मेरे दिए गए लेवल्स को मार्केट ने परफेक्टली रिस्पेक्ट किया। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आज आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। वेलकम बैक टू अनदर अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकोलॉजी वीडियो, जहां पे हम मार्केट का क्विक रिकैप करेंगे, पूरे दिन का मूवमेंट अच्छे से कैप्चर करेंगे यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। सेकेंडली, हम ट्रैप जोन समझेंगे, कहाँ पे बिग प्लेयर्स ने हम जैसे रिटेल्स ट्रेडर का एसएल हंटिंग किया, उससे किस तरह डील करना है, उससे किस तरह बचना है, वो जानेंगे। एंड थर्ड, हम कल का प्रिडिक्शन करेंगे, मार्केट गैप अप खुल सकता है या गैप डाउन। एंड एडिशनली मैं आपको इंपॉर्टेंस लेवल भी दूंगा जहाँ पे आपको ट्रेड करना है, बाय साइड का या सेल साइड का, वो मैं बताऊंगा। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो टू आवर लैपटॉप स्क्रीन। हेलो रिटेलर्स, वेलकम टू वरदान ट्रेडिंग। तो आज का मार्केट बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, कंप्लीट साइडवेज ही कह सकते हो आप। सिर्फ 80 पॉइंट का मूवमेंट इसने दिया और बैंक निफ्टी फिर भी ठीक था क्योंकि इसने 250 पॉइंट्स के आसपास इसने मूवमेंट दे दिए। मार्केट साइडवेज होने का रीज़न यही था कि सारे ग्लोबल मार्केट बेयरिश चल रहे, नैस्डैक भी 100 पॉइंट डाउन था, तो उस हिसाब से हमारे इंडियन मार्केट ने बहुत अच्छा बिहेव किया है। तो अब हम चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करते हैं। एंड ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। देख पा रहे हैं कि आज भी हम रेड क्लोज हुए, पिछले कंटिन्यूस 3 दिनों से हम रेड ही क्लोज हो रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि ये 42,150 लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट ने बहुत दिनों तक सस्टेन किया है। अब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाते हैं कि 4 आवर के कैंडल्स में कैसा मूवमेंट रहा। फर्स्ट 4 आवर कैंडल रेड रहा, सेकंड भी कैंडल रेड ही था, बट एट द एंड ऑफ द डे इसने ग्रीन क्लोजिंग दे दी। अब हम चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज ही ओपन हुआ, 50 पॉइंट्स का ही सिर्फ गैप अप इसने ओपन दिया, इसे हम साइडवेज ही कहेंगे। इसने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैनल को रिस्पेक्ट किया। इसने इसके लेवल को टच करने के बाद इसने स्लाइड सा मूव डाउनवर्ड की तरफ दिया, फिर से इसने मूव अपवर्ड की तरफ दिया। ये जोन ने इसे एज अ रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव किया और उसके बाद एक अच्छा सा डाउनफॉल हमें नीचे की तरफ देखने के लिए मिला। अगर हम नो ट्रेडिंग जोन की बात करें तो 10 बजे से लेके 12:20 तक ये नो ट्रेडिंग जोन था, क्योंकि इस जोन में मार्केट कंप्लीट साइडवेज हो चुका था। जिस किसी ने भी बाई साइड का ऑर्डर लिया हो या सेल साइड का ऑर्डर लिया होगा, उन लोगों के एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहे होंगे। मार्केट ने स्लाइड सा मूवमेंट 12:20 के बाद स्लाइड सा मूवमेंट अपवर्ड की तरफ दिया 1 बजे तक, फिर से इस चैनल ने इसे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया। उसके बाद हमें एक शार्प सा मूव डाउनवर्ड के साइड मिला। डाउनवर्ड के साइड जब मूवमेंट था तो इसने 2 बार सपोर्ट लिया, और दूसरी बार जब इसने सपोर्ट लिया तो एक स्लाइड सा मूवमेंट इसने अपवर्ड की तरफ। मूवमेंट काफ़ी स्लो था, बट इसी की वजह से हम ग्रीन क्लोज हो पाए 4 आवर के टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे। अब हम ट्रैप जोन्स की बात करते हैं। मार्केट ने कहाँ हम रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया और एसएल हंटिंग की। तो मुझे पर्सनली ये जोन एक ट्रैप जोन लगा। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो आप, इस जोन से मार्केट ने रिवर्स लिया नीचे की तरफ, इस जोन से मार्केट ने रिवर्स लिया नीचे की तरफ, इस जोन से मार्केट ने रिवर्स लिया नीचे की तरफ, तो 3 बार इसने रिवर्स। तो बहुत से लोगों को लगा कि मार्केट फिर से इस पॉइंट से नीचे की तरफ रिजेक्शन लेगा, और जो लोग छोटे स्कैल्पर होते हैं वो लोग इस पॉइंट पे घुसेंगे। हम जैसे रिटेल ट्रेडर, जो न्यू ट्रेडर होते हैं, वो लोग इस जोन पे घुसेंगे, क्योंकि इन लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट इस पॉइंट से फिर से रिजेक्ट होगा। बट ऐसा हुआ, मार्केट ने एक ह्यूज सा मूवमेंट अपवर्ड की तरफ दी, और जिन जिन भी लोगों ने इस जोन पे इस जोन पे एंट्री लिया होगा, तो जाहिर सी बात है उन लोगों की एसएल इस पॉइंट पे लगे होंगे, तो सबके एसएल मार्केट ने हिट कर दी। अब हम बात करते हैं इस ट्रैप जोन से बचा कैसे। सिंपल सी बात है, इस ट्रैप जोन से बचने का एक सिंपल रीज़न है। आप देखो ये कैंडल कितने स्ट्रेंथ वाली इसने बनाई, ये कैंडल आप देखो कितनी स्ट्रेंथ वाली बनाई, और इससे पहले भी मार्केट इस पॉइंट से 4 बार रिजेक्ट हो चुका। ये एक क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। और ऊपर से ये कैंडल के फॉर्मेशन, कैंडल जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल से भी हमें इंडिकेशन मिल चुका था कि मार्केट नीचे जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन की। तो बैंक निफ्टी में कल मेरे अकॉर्डिंग कल गैप डाउन खुलना चाहिए। मार्केट 42,050 के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हमें फर्स्ट हाफ एन आवर वॉच करना है मार्केट, और अगर सस्टेन कर लेता है इस लेवल के नीचे 42,050 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है हाफ एन आवर तक, तो हमें एक शॉर्ट बिल्डअप शॉर्ट का ट्रेड प्लान करना है, जो कि हमें टारगेट 41,800 तक
ये टारगेट दे सकता है। अगर इफ़ इन द केस मार्केट अप खुलता है, गैप अप खुलता है, तो 42,050 के लेवल के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना है फर्स्ट हाफ एन आवर। अगर ये सस्टेन कर लेता है इस लेवल को, तो फिर हम बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ये निफ्टी 50 का चार्ट, ये भी रेड क्लोज हुआ, ये भी बैंक निफ्टी की तरह कंटिन्यूस 3 दिनों से रेड चल रहा है। और इस पे भी अच्छी बात ये है कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे 17,600 लेवल एक स्ट्रॉन्ग होप सो मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर इस पॉइंट से मार्केट को प्राइस स्लाइड सा मूवमेंट अपवर्ड की तरफ देना चाहिए। ये 4 आवर की कैंडल जिसपे निफ्टी 50 ने फर्स्ट 4 आवर रेड कैंडल बनाई, सेकंड 4 आवर ने भी इसने रेड कैंडल बनाई, ऑलमोस्ट दोनों कैंडल इसने रेडी बनाई। अब हम चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये है निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट। एक ट्रेंड लाइन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसे इसने अच्छे तरीके से 2 बार रिस्पेक्ट किया, और दोनों बार जिस किसी ने भी कैच किया होगा उसे एक ह्यूज सा प्रॉफिट बुकिंग। अब हम बात करते हैं, मार्केट 9:15 में खुला और उसी पॉइंट पे खुला जिस पॉइंट पे कल ये क्लोज हुआ था, और खुलते के साथ ही इसने बिल्कुल कछुए की चाल में धीरे 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 करके इस ट्रेंड लाइन के लाइन पे ये पहुंचा, और ट्रेंड लाइन पे इसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी मिला। 17,660 लेवल का एक सपोर्ट जोन भी था, और एक ट्रेंड लाइन आ रही थी वो भी था। तो दो चीज़ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव की, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसने मल्टीपल टाइम इस जोन से इसने रिजेक्शन ली। ऑलमोस्ट 5 टाइम इसने इस जोन से रिजेक्शन ली, और उसके बाद फाइनली मार्केट डाउन की तरफ फॉल किया। फॉल करने के बाद मार्केट स्लाइड सा मूवमेंट अपवर्ड की तरफ दिया निफ्टी बैंक की तरह। अगर हम बात करें नो ट्रेडिंग जोन की, तो इस पे 10 बजे से लेके 1 बजे तक ये नो ट्रेडिंग जोन में था, क्योंकि जिस किसी ने भी इस जोन पे ट्रेड लिए होंगे उसके प्रीमियम के दाम बढ़े होंगे। मुझे पर्सनली ट्रैप जोन, ये जोन लगा ट्रैप जोन, जहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप हुए होंगे। क्यों ये ऐसा लगा? क्योंकि देखो आप, इस पॉइंट से मार्केट ने अपवर्ड की तरफ मूवमेंट दिया, इस पॉइंट से मार्केट ने अपवर्ड की तरफ मूवमेंट दिया, इस पॉइंट से मार्केट ने अपवर्ड की तरफ मूवमेंट दिया, तो ये पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव कर, और जिस तरीके से ये इस पॉइंट पे कैंडल इसने फॉर्मेशन दी, ऐसा लग रहा था मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स लेगा, क्योंकि इससे पहले भी 4-5 बार इसने रिजेक्शन ले चुका था। इस वजह से रिटेलर्स को लगा कि ये अपवर्ड की तरफ जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट सीधे नीचे की तरफ फॉल किया। इससे बचने का 2 इंडिकेशन था। पहला, अब देखो ये कैंडल कितनी एग्रेसिव सेलिंग इसमें आई है, ये कैंडल देखो आप कितनी एग्रेसिव सेलिंग आई है। तो ये दोनों क्लियर इंडिकेशन थे कि मार्केट नीचे की तरफ जाने में इंटरेस्टेड है। तो अब हम बात करते हैं प्रिडिक्शन की कि कल मार्केट गैप अप खुल सकता है या गैप डाउन। निफ्टी 50 की अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो कल मार्केट ये भी गैप डाउन खुलना चाहिए, क्योंकि सारे मार्केट्स बेयरिश है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मार्केट 17,580 के लेवल के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और फर्स्ट हाफ एन आवर अगर ये सस्टेन कर लेता है, तो मार्केट फिर हमें 17,500 तक के टारगेट दे सकता है। हमें शॉर्ट्स प्लान करने हैं। अगर इन केस मार्केट गैप अप खुलता है तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट 17,650 लेवल के ऊपर मार्केट को गैप अप खुलना चाहिए, और फर्स्ट हाफ एन आवर इस लेवल को सस्टेन करना है। अगर ये इस लेवल को सस्टेन कर लेता है फर्स्ट हाफ एन आवर, तो फिर हम बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, एंड मन करे तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली ऐसी एनालिसिस वीडियो आती रहेंगी और जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन सही ऑलमोस्ट टाइम होती है। थैंक यू।